शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मैया महालक्ष्मी तथा भगवान श्री नारायण जी के चरण में नमन करते हुए और सारी विश्व का कैसे कल्याण हो और सारे विश्ववासी कैसे भरपूर धन रत्न और सबको समय पे खाना पीना और वस्त्र मिले, इसी का प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड में हम आलोचना करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन बच्चों ने तैयार करते हैं उनको क्या क्या वास्तु का ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या चीज़ उनको करना चाहिए जैसे कि वो लोग सक्सेस पाएंगे। तो इससे पहले जानना जरूरी है कि जैसे मैंने पहला कार्यक्रम में बताया था कि घर का मिडिल पे आप खड़े हो जाइए और कंपास पकड़िए और पूरा जीरो सेट करते जाइए। उसके बाद आपको देखना है कि आपका घर का जहाँ पे आप बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे कि आपका टैब हो गया, लैपटॉप्स हो गया, बुक्स हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो कहाँ पे है। इनको नॉर्थ डायरेक्शन माने आपका 0 डिग्री में होना जरूरी है और आपका जो स्टडी टेबल वो बिल्कुल 0 डिग्री में पड़ना चाहिए और आपका जो फेस है वो 90 पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लिखते जाइए। 0 डिग्री में आपको बैठना है और 90 डिग्री आपका फेस होना चाहिए। क्यों? 0 डिग्री जो होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी एंड मनी का डायरेक्शन। 90 क्यों बोला? 90 डिग्री जो होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और पब्लिक सर्विस का रिलेटेड होता है। तो पब्लिक सर्विस का काम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो आप लोगों को 0 डिग्री में बैठना है और उसके साथ ही साथ 90 डिग्री को फेस करना चाहिए। जी हाँ, इसके साथ साथ और कुछ रेमेडी आपको करना है, जैसे कि आपको कभी भी 80 डिग्री से बैक आपका 40 डिग्री, 40 से 80 जो 40 डिग्री है वहां पे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो फन रिक्रिएशन का जोन होता है। तो आपका मन में हमेशा खेल कूद ऐसा करने का मन रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। दूसरा जोन आपका 110 से लेकर 130 तक जो होता है एंजाइटी एंड चॉर्निंग का जोन, वहां पे कभी भी मत बैठो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, हाँ हम कॉम्पिटिटिव का प्रिपेयर करते हैं, घर से आ जाता है, बुजुर्ग बाप और माता जी जो होते हैं वो पैसा देते रहते हैं और ये लोग प्रिपेयर करते रहते हैं, सालों भर करते रहते हैं और लास्ट में कुछ नहीं होता है। बस फिर वापस जाते हैं गांव में, ना इधर का ना उधर का, किस तरह का भी नहीं हो पाते हैं। क्यों? इन बच्चों का आप ढूंढते जाइए, इन बच्चों का बैठने का जगह उसी जगह में होगा जो बोला मैंने, एंजाइटी एंड चॉर्निंग का जोन। तो कभी भी मत बैठना वहां पे। तीसरा चीज, कभी भी आप लोग साउथ डायरेक्शन में मत बैठो। साउथ डायरेक्शन याद रखो, आपका साउथ डायरेक्शन, वहां पे मत बैठो। साउथ ईस्ट लेकर साउथ वेस्ट उस दिशा में कभी भी मत बैठो। बैठने से क्या होगा? आपको हमेशा नींद आता रहेगा, सोते रहेंगे, हमेशा सोते रहेंगे। बुक पकड़ लिया, बस नींद आ गया, सो गया, हाँ काल पढ़ लूंगा। तो इसमें क्या होगा? आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये था आपके लिए कुछ टिप्स। और इसके साथ साथ पर्टिकुलरली आपका जो हॉरोस्कोप होता है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, प्लेस, इसको लेकर इसमें भी देखना मांगता है कि बच्चे का भविष्य किस लाइन में जाना होता है। बच्चे का मन होता है मैं एक अच्छा सा म्यूजिशियन बनूंगा, लेकिन पिताजी और माताजी बोलते हैं कि नहीं तू डॉक्टर बनेगा। लास्ट में क्या होता है? ना ही डॉक्टर बनता है ना ही म्यूजिशियन बनता है। समझिए? तो ये सारी चीज का जरूरत होता है। जैसे कि आदिम युग जब राजा राजाओं का शासन था तब एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा जरूरत था। आज भी लोग करने लगते हैं। क्यों था? एस्ट्रोलॉजी नथिंग, इट इज अ टाइम साइंस, ओनली इट इज अ टाइम साइंस। किस समय में किस चीज को करने से और कैसे करने से आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। ऑल्दो एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट चेंज योर लाइफ, बट एस्ट्रोलॉजी कैन शो यू द पाथ थ्रू व्हिच यू कैन चेंज योर लाइफ।
तो चलिए दोस्तों, आज का कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हुए मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते रहते हैं और उसका आपको सही दिशा नहीं मिलते हैं, तो हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। Bureau Report n9times.com. For more updates, please like, share and subscribe to our channel.